गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही मैं करना चाहूंगी। चूंकि सत्ता परिवर्तन के बाद शरीफ बंधुओं की जब वापसी होती है तो एक अलग तरह की उम्मीदें कम से कम पाकिस्तान के संदर्भ में, चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत लंबे अरसे से रुकी हुई है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद क्या आपको लग रहा है कि जो बर्फ जमी हुई है वो पिघलेगी और पिछली जिस तरह की कोशिशें नवाज शरीफ की ओर से अपने कार्यकाल के दौरान हिंदुस्तान के मद्देनजर की गई थी, शहबाज शरीफ उसको लेकर आगे बढ़ेंगे? क्या इस तरह की उम्मीद हिंदुस्तान के संदर्भ में की जा सकती है? गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले तो नाम में शरीफ लगा लेने से कोई शरीफ नहीं हो जाता है। नाम में पाक लगा देने से कोई पाक नहीं हो जाता है। और मैं सुन रहा था, आपने कहा था दोस्ती की बंद पड़ी गाड़ी क्या फिर से चलेगी। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दें, ये वो भारत है जिसका नेतृत्व मजबूत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और हमारा बिल्कुल सख्त एक पहलू रहा है कि अगर आप आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहेंगे, उनको बढ़ावा देंगे भारत में, तो ऐसे आतंकिस्तान से बातचीत नहीं हो रही है। तो आज ही के दिन चल रही है, तो आज ही के दिन नरेंद्र मोदी जी और जो बिडेन की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। बिल्कुल चित्रा जी, ये दर्शाता है कि विश्व पटल पर आज भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरा है, जो रूस और अमेरिका के साथ खड़ा होता है, जो ब्रिक्स में है, जो क्वाड में है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में है। और दूसरी तरफ ऐसा देश है जहां पे संविधान को तार तार किया जाता है। मैं क्यों कहता हूं, मैं आपको बताता हूं। चित्रा जी, आप जानती हैं कि जब किसी भी देश का स्पीकर होता है, चाहे वो पाकिस्तान की ही पार्लियामेंट का हो, तो वो संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है। लेकिन स्पीकर का इस्तीफा, डिप्टी स्पीकर का इस्तीफा, और वो क्या बोल के इस्तीफा देते हैं कि नहीं, हम संविधान के तहत नहीं चलेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करेंगे। हमारी ये जो कुर्सी है, ये तो इमरान खान की देन है। अब ये सोच दिखाती है कि यहां पे ऐसे लोगों का बोलबाला है जो कि खुद संवैधानिक बात नहीं कर सकते हैं। और आपने एक बात और बड़ी अच्छी कही, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां बोली और आपने कहा कि जो बगल के पड़ोसी मुल्क होते हैं, वो दोस्त तो आप बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी मुल्क नहीं। चित्रा जी, ये मत भूलिएगा कि आप हो सकता है पड़ोसी मुल्क बदल ना सके, लेकिन पड़ोसी मुल्क चट्टान की तरह हो तो उसको कंकड़ बना दे, तोड़ दे, जो भारत ने करके दिखाया है। अगर सही रास्ते पे पाकिस्तान नहीं चलेगा, तो भारत में आज ये ताकत है कि उसको दिखाए कि गलत को गलत कहना हमें आता है और सबक सिखाना भी हमें आता है। ठीक है, इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हुए भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल बासित साहब, गौरव भाटिया जी ने जो बातें कही हैं उस पर भी मैं आपका जवाब चाहूंगी, और इसी के साथ मेरा ये सवाल है, क्या शहबाज शरीफ के युग के आ जाने के बाद इस बात को माना जा सकता है कि पाकिस्तान अपनी पुरानी गलतियों से सबक सीखेगा और हिंदुस्तान के मद्देनजर एक इतर अलग फॉरेन पॉलिसी को लेकर यह मुल्क आगे बढ़ेगा बेहतर रिश्ते के लिए? देखिए, जहां तक पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात की बात है, उसके लिए तो भारत को जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर अपनी दहशतगर्दी है वो खत्म करनी पड़ेगी, और उसके अलावा जो कश्मीर पे उन्होंने गैर आइनी इकदाम किए वो वापस लेने पड़ेंगे ताकि मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो। तो ये कश्मीर रात कब तक अलापते रहेंगे आप लोग? देखिए, फिर मुझे बोलने का मौका खुद तो अपना मुल्क नजर नहीं आता है क्या सर? मतलब अब्दुल बासित जी, ये कश्मीर पर बात करने के लिए थोड़ी ना आपको बुलाया है। पाकिस्तान में इतना नाजुक वक्त है, वहां सत्ता परिवर्तन हो जाता है। जब से आपका लोकतंत्र आया है वहां पर एक भी सरकार 5 साल तक चली नहीं है। 30-35 साल वहां पर सेना का राज रहा है। अपने मुल्क की बात कीजिए ना अब्दुल बासित जी। देखिए, मैंने तो आपको जवाब, शांति है, ठीक है, मैंने तो आपको उस बात का जवाब दिया है कि आज शहबाज शरीफ या नई हुकूमत के आने से कोई पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात में कुछ पेशकदमी हो सकती है। मैंने तो उसका जवाब दिया है आपको। अगर आपको, मैं तो उसी बात का जवाब दे रहा था, क्योंकि शहबाज शरीफ हो या इमरान खान हो, कोई भी कश्मीर पे जो है मामले में सौदाबाजी नहीं कर सकता। तो पहली बुनियाद तो ये है कि आया भारत राजी है कि नहीं कश्मीर पे संजीदा मुज़ाकरात करने के लिए। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, देखिए, हर चीज़ आइनी तरीके से हो रहा है। अगर नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी हुआ है, नो कॉन्फिडेंस वोट भी हुआ है, तो वो भी एक आइनी उसमें प्रोविजन मौजूद थी और हुआ है।
आज अगर पीटीआई ने इस्तीफे दिए हैं या दे रहे हैं, वो भी एक आईनी तरीका है। वो अपनी अब जद्दोजहद को, जो अपनी उनका नुक्ता नज़र है, वो अब स्ट्रीट पे लेकर जाएंगे, लोगों के पास जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं जल्दी इलेक्शंस हो जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि हम अक्टूबर से पहले इलेक्शंस नहीं करा रहे, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जो नई हुकूमत आएगी उनकी ख्वाहिश यही होगी कि उनको ये जो असम्बलियां हैं वो अपना वक्त पूरा करें। अब देखना ये है कि आया बीटीआई ने अनमास अब एक इस्तीफे दे दिए हैं, तो क्या ये एक लॉजिकल चीज होगी कि इन असम्बलियों को बरकरार रखा जाए या इनको तहलील किया जाए। लेकिन इस हुकूमत की कोशिश ज़रूर होगी कि नया बजट बनाए, कुछ आवाम को रिलीफ दे, इकनॉमिक रिलीफ दे, ताकि जो इलेक्शन अगर इस साल भी होते हैं साल के आखिर में, तो कम अज कम वो जो है एक किस्म की ऐसी हुकूमत नजर आए कि जो डिलीवर कर पाती है। तो अभी बहुत से इफ एंड बट्स हैं। हाँ। तो लेट्स होप कि काफी चीजें सेटल हो जाएंगी।